जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की टीम शिकस्त के दहाने पर। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर नाकाम। पूरी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम के 50 रन के अलावा कोई बैटर क्रीज पर न टिक सका। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के आखिरी 2 खिलाड़ियों ने 169 रन की शराकत बनाकर मैच अपने हक में कर लिया। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैचेस छोड़े, रिजवान ने स्टंप मिस किया। जनूबी अफ्रीका ने 71 रन की लीड हासिल की। जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए 68 रन का हदफ मिला, सिर्फ 4 रन की दूरी पे है। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाफरी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना आज TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर करेगी। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी का सूबाई काबीना का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुछ देर में TLP पर पाबंदी लग जाएगी। TLP के अंदरून और बैरून मुल्क 3600 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली है। चंदे की तमाम चीजें मजहबी जमात के घर पहुंचती थीं। साद रिजवी और जमात के जिम्मेदार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। पंजाब हुकूमत ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग करने और नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। कच्चे के डाकुओं की जानिब से मुसाफिरों के अगवा और फायरिंग के वाकयात में इजाफे के पेश नज़र सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर मुसाफिर गाड़ियों को रात के वक्त काफिलों की शक्ल में गुजारा जाने लगा। DPO रहीम खान के मुताबिक पुलिस कॉन्वॉय से बोंग, जमालुद्दीन वाली, सादिकाबाद, माचका तक इलाके को कवर किया जाता है। मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से हर 1 घंटे बाद काफिले की शक्ल में गुजारा जाता है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर यह सिलसिला 1 माह से जारी है। कराची में मालियाती फ्रॉड में इजाफा हो गया। फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राबते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाल ली गई। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से जायद ट्रांजैक्शंस के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकालकर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्क भर में मोबाइल सिग्नल्स की नाकिस सूरत हाल पर PTA हुक्काम की कौमी असम्बली के कायमा कमेटी में तलबी। रुकने कौमी असम्बली जुल्फिकार भट्टी ने शिकायत की कि उनके हल्के में न सिग्नल आते हैं न इंटरनेट दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातमा ने कहा कि स्पेक्ट्रम की किल्लत और कानूनी तनाज़ात के बाइस नेटवर्क मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत आइंदा दिसंबर या जनवरी तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की कोशिश कर रही है। मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे मुतासर हुए। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 2500 से 3000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाय के गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपये और बकरे के गोश्त की 1600 रुपये किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ और चिकन की कीमत कम होने का इम्कान है। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद में आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुरा से खिताब में कहा, पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई रवाबत का फ़रोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग दे रही है।
वफाकी काबीना आज अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में वजीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। शमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 12 रोज से बदस्तूर बंद। वीजा पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने से बाबे दोस्ती के दोनों तरफ वीजा पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए 12वें रोज भी बंद। कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रांसिट ट्रेड के हजारों कार्गो गाड़ियों में सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अजा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी अवाम की सलामती दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। बहरीन के लिए नए इसराइली सफ़ीर की मनामा आमद। नए इसराइली सफ़ीर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को असनाद पेश की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीन हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ को फ़ोन। गज़ा अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप के मंसूबे पर ताउन और कामयाबी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा अबूधाबी। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। गज़ा में जंगबंदी और खित्ते में अमन पर गुफ्तगू। शेख तहनून बिन जायद अल नहयान की अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाते और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाते ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो ने शौहर की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया, शोबा ख़वातीन की बुनियाद रखी, मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। और भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बाद अचानक हेलीपैड की नर्म जमीन में धंस गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हेलीकॉप्टर को धक्के लगाकर गड्ढे से निकाला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ये की वजह हेलीपैड की नाहमवार और कमजोर मिट्टी करार दे दी गई।